ये चमत्कार। और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार। श्रीनगर के बीएसएफ मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुपवाड़ा में कल आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान एक कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें सुदीप कुमार भी शामिल थे। 3 आतंकियों को ढेर करके सुरक्षा बल के ने कल घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल को मौके से 2 AK-47 राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोलियों के अलावा एक रेडियो सेट और 50,000 रुपए नकद मिले हैं। और बीएसएफ मुख्यालय में श्रीनगर में अब शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। शहीद सुदीप ये वो जांबाज थे जिन्होंने घुसपैठ करने वाले आतंकियों को देखते ही उनके साथ मुठभेड़ शुरू की। हालांकि उन्हें गोली लग गई थी, बावजूद उसके वो लगातार उनसे लोहा लेते रहे, लेकिन अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी उन्होंने दिया। बीएसएफ जवान को दी जा रही है श्रद्धांजलि। कल घुसपैठियों की नापाक कोशिश को नाकाम करते हुए शहीद सुदीप ने अपने प्राणों की आहुति दी। देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात जवान सुदीप लगातार उन घुसपैठियों से मुकाबला करते रहे। कैमरामैन कैमरामैन बेसा कैमरामैन पीछे तो यार श्रीनगर बीएसएफ मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शहीद जवान सुदीप को श्रद्धांजलि दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। कल जबकि कुपवाड़ा में सुदीप ने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी श्रीनगर से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, बीएसएफ एक बार फिर मोर्चे पर तैनात है, सर्च ऑपरेशन जारी है, इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। किस तरह का वहां आप मंजर देख पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से आप दिखा रहे थे, यहाँ पे बीएसएफ के ऑफिसर्स आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही है उस बीएसएफ के जवान को जो कल मच्छिल में आपने देखा कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की कोशिश की गई थी और उसमें एक मिलिटेंट मारा गया। पहले जो बीएसएफ को नोटिस की हुई थी मूवमेंट मिलिटेंटों की, और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद आर्मी भी जुड़ गई और उस एनकाउंटर में जो है 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन उसमें आर्मी को भी और बीएसएफ को भी नुकसान हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुदीप कुमार सरकार है वो बीएसएफ के कांस्टेबल थे, 38 इयर्स की एज थी, और वो आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे एडिशनल जो डीजी हैं बीएसएफ के वो भी, और बाकी जो आईजी हैं यहाँ पे बीएसएफ के, वो इस वक्त श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं उस जवान को। और साथ ही बीबी कैंट में भी इस वक्त रीथ लेइंग सेरेमनी हो रही है, जहाँ पे आर्मी के कैप्टन और आर्मी के 2 जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार घाटी में तकरीबन 185 मिलिटेंट मारे गए, अलग अलग एनकाउंटर्स
उसमें, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, लेकिन एलओसी पे लगातार इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। तकरीबन 140 अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसमें से तकरीबन जैसा बताया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद तकरीबन यहाँ पे 130 से 135 मिलिटेंट जो है वो इस पार आने में कामयाब हो गए, लेकिन काफ़ी सारे जो है फौजी जवान जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार बने हुए हैं। एलओसी की फेंसिंग जो है वहाँ पे काफ़ी सारी मुठभेड़ें हुई और वहाँ पे मिलिटेंट मारे गए, लेकिन काफ़ी जगह पे फौज को भी नुकसान हुआ, बीएसएफ को भी नुकसान हुआ, क्योंकि अप्रैल में यानी 5 अप्रैल 2020 में भी एक मुठभेड़ हुई थी केरन सेक्टर में, उसमें 5 फौजी जवान जो है मारे गए थे और साथ ही 6 मिलिटेंट उस कार्रवाई में मारे गए थे। और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं और यहाँ रीत जो हैं, फूल जो हैं बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो शव रखा गया है बीएसएफ के जवान की का, और उस पर अभी रीत लगाए जा रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें बीएसएफ जो है वो तो एलओसी पे है और साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ अगर हम बात करें कश्मीर घाटी के अंदर, यहाँ पे सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रही है। 185 के करीब जो है अभी तक मिलिटेंट मारे गए हैं अलग अलग एनकाउंटर्स में, लेकिन काफ़ी जगहों पे जो मुठभेड़ होती है उसमें आर्मी को भी नुकसान हो जाता है, या बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, या पुलिस को। और उसके अलावा काफ़ी सारे मिलिटेंट अटैक्स भी इस बार हुए, जो सरपंच, पंच या बीजेपी वर्करों को टारगेट बनाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि 89 से लेकर आज तक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लगातार जारी है। ये डायनेमिक सिचुएशन है, कभी मिलिटेंट्स की तादाद कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस फौज, बीएसएफ, सीआरपीएफ या पुलिस लगातार अंजाम दे रही है। और ऐसे में आप देखना होगा कि ये मच्छिल में जो अभी भी ऑपरेशन जारी है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पे जो ये एनकाउंटर हुआ उसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसकी मूवमेंट को नोटिस किया सबसे पहले बीएसएफ ने, और उसके बाद मुठभेड़ जो शुरू हुई वो बीएसएफ की हुई मिलिटेंटों के साथ। और उसी मुठभेड़ में ये जो सुदीप कुमार सरकार है बीएसएफ का कांस्टेबल, वो उसमें मारा गया। लेकिन एक मिलिटेंट, जिस तरीके से बीएसएफ ने भी एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि लास्ट दम तक जो है सुदीप कुमार वहां पे लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन हुआ आर्मी का और बीएसएफ का, क्योंकि आर्मी की प्रेजेंस यहाँ एलओसी पे, चाहे वो केरन हो, कुपवारा हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, आर्मी की ज़्यादा है। बीएसएफ के भी काफ़ी सारे पोस्ट्स हैं, लेकिन जम्मू एरिया में एक तो एलओसी पे बीएसएफ है और साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिर्फ बीएसएफ है, वहाँ पे आर्मी नहीं है। तो ऐसे में लगातार बीएसएफ भी और आर्मी भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के साथ साथ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन कर रही है, यानी कि कहीं उस पार से मिलिटेंट यहाँ दाखिल ना हो, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और जिस तरीके से फौज या पुलिस का कहना है कि उस पार से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो, लेकिन अगर बर्फबारी होती है उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यही एक 10-15 दिन का गैप हो सकता है अभी, क्योंकि मौसमियात महकमा जो है उनका कहना है कि 14 तारीख के यानी 14 नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। तो यानी कि ये 2-4 दिन ज़्यादा क्रूशल हो सकते हैं जब तक बर्फबारी होती है। उस पार से और कोशिशें हो सकती हैं इन्फिल्ट्रेशन की, यानी घुसपैठ की कोशिशें लगातार जो जारी थी वो इन 2-4 दिनों में ज़्यादा हो सकती है। यही वजह है कि बीएसएफ और आर्मी अब ज़्यादा अलर्ट वहाँ पे रही है। जो ऑफिसर्स का कहना है कि मजीद चौकसी बढ़ा दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। प्रशांत जी, 7 और 8 नवंबर की ये दरमियानी रात 1 बजे जब हम तमाम हिंदुस्तानी चैन की नींद सो रहे थे, तब अपने मुल्क की उस सीमा की सुरक्षा के लिए सुदीप बॉर्डर पर डटे हुए थे। इन्होंने जैसे ही हरकत देखी, मुठभेड़ लगातार शुरू हुई और उन आतंकियों, घुसपैठियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी प्राणों की आहुति दी शहीद सुदीप ने, जिन्हें इस वक्त श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। रिफत, क्या सुदीप जैसे ही जांबाज जवानों की मुस्तैदी से इस तरह की घुसपैठ को लगातार नाकाम किया जा रहा है? देखिए प्रशांत, जैसे मैंने कहा कि बीएसएफ भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, आर्मी जो है उसकी भी काफ़ी प्रेजेंस है। यही वजह है कि जब ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ उसके बाद आर्मी ने टेक ओवर किया ऑपरेशन बीएसएफ के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो बीएसएफ जवान जिसका शव यहाँ पे रखा गया है, श्रद्धांजलि पेश की गई, फूल यहाँ पे रखे जा रहे हैं। और भी अभी काफ़ी सारे ऑफिसर्स आएंगे यहाँ पे, सीआरपीएफ के, पुलिस के और आर्मी के भी यहाँ पे कुछ ऑफिसर ज़रूर आएंगे, क्योंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। और साथ ही बीबी कैंट जो है, बादामी बाग कैंटोनमेंट, वहाँ पे उन 3 फौजी जवानों को
को श्रद्धांजलि पेश की जाएगी जो कल इस जो है मच्छिल एनकाउंटर में मारे गए। तो ऐसे में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीएसएफ के जवान जो हैं वो खड़े हैं और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी सारे ये जो आप देख सकते हैं ये मेमोरियल, यहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो आज तक चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या यहाँ जो श्रीनगर शहर के साथ साथ जो कश्मीर का एरिया है। मैं आपको बता दूं कि 90s में जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन शुरू किए गए तो फ्रंट लाइन पे बीएसएफ थी, यानी 89, 90, 91, 92 तक बीएसएफ एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कश्मीर घाटी के अंदर अंजाम देती थी। उसके बाद सीआरपीएफ आ गई और पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने बाद में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस अंजाम दिए। लेकिन जब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस पहले हुआ करते थे तो उसमें बीएसएफ होती थी और ये जो लिस्ट है ये उन बीएसएफ जवानों की है या बीएसएफ के ऑफिसरों की है जो अलग अलग चाहे एनकाउंटर्स हों या एलओसी पे हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो, जो मुठभेड़ के दौरान जो हैं मारे गए हैं और जिन्होंने अपनी जान दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी मेमोरियल पे यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सुदीप कुमार सरकार का शव रखा गया है, इसे अभी अलग एक तो यहाँ जितने भी बीएसएफ के जवान हैं वो भी यहाँ पे फूल रख रहे हैं और इन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही जो बीएसएफ, सीआरपीएफ या आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी अभी लगातार आएंगे और यहाँ पे इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद ये शव जो है घर वालों को रवाना किया जाएगा, यहाँ बाई एयर भेजा जाएगा और उसके बाद घर वालों के हवाले किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये पूरा एरिया जब आप देखेंगे, पूरा फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर यूर टुमारो वी गेव आवर टुडे, यानी उन्होंने कल के इसके लिए आज अपना कुर्बान कर दिया। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस मेमोरियल पे, जो यहाँ पे नाम हर किसी का लिखा गया है, हर किसी का डिजिग्नेशन लिखा गया है और ये पूरा आप देखेंगे कि लंबा लिस्ट है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में कितने सारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो मारे गए हैं। साथ ही आर्मी का भी इसी तरीके से है, सीआरपीएफ और पुलिस का भी इसी तरीके से एक लिस्ट है, हर जगह पे एक मेमोरियल है जहाँ पे अक्सर श्रद्धांजलि दी जाती है उन लोगों को। संदेश देने की भी कोशिश की जब आप घर जाएं तो ये बताएं कि उनके कल के लिए आज अपना उन्होंने कुर्बान कर दिया है। বাবা আমি কি পাপ করছি? আমার কদিন আগে বাপের তামায়া গেছে, গিয়ে সেটা আবার কাশ্মীর গেছে, আমার ফুলা আমার মন্দ। আমি এতটা করে কাজ করি গো, আমার এটা করে কি তা কইরা দিয়ে গেল গো ও মান। बीएसएफ के जवान सुदीप कुमार की शहादत की खबर अगरतला पहुंची तो सपूत की मां का सब्र जवाब दे गया। गमों का पहाड़ टूटा तो दर्द ने रोने और गाने का भेद मिटा दिया। আমি মরতাম না, আমি আরে কিতা কইরা গেল রে বাবা, ও বাবা রে বাবা। भले ही देश के साथ साथ घर वालों को भी सुदीप की जाबाजी पर गर्व हो, लेकिन 38 साल के बेटे को खोने वाली मां को एक मलाल है। मलाल इस बात का कि बेटे ने पिछली बार फोन पर हुई बातचीत में जल्द मिलने का जो वादा किया था उसे नहीं निभाया। यही नहीं, सुदीप ने तो मां से यह भी कहा था कि इस बार वो अपना तबादला त्रिपुरा में ही करवा लेगा और फिर घर बनाकर सब साथ रहेंगे। আমি বলতে যাবো তাইয়া তোমার আমি দেখুম, তোমার মা আমি দেখুম, আমি কই না আমি মরতাম না, তুই আজ অন্তিমরাত বদলি আইবি তখন আমি মরুম, তখন বাড়ি বানাইবে তখন আমি মরুম। 1 साल पहले पति और अब बेटे को खोने वाली मां पर
दुखों का पहाड़ तो टूटा ही, और इसकी खबर जैसे जैसे आसपास के लोगों को मिली तो लोग शहीद के घर पर पहुंचते दिखे। हर चेहरे पर उदासी। सुदीप अपने पीछे पत्नी, 2 बेटियां और मां को छोड़ गए। हंसते खेलते परिवार को आतंकियों की नजर लग गई, लेकिन सुदीप के भाई को उसके पराक्रम पर गर्व है। ওর গায়ে গুলি লাগছে, প্লাস ও একটা মিলিটারি মারছে। सुदीप को शेर के शिकार का शौक था तो वो फौज में भर्ती हो गया, लेकिन आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने जिस तरह की बहादुरी दिखाई, उनके बच्चे ही नहीं पूरा देश सुदीप को एक शेर की तरह याद करेगा। सुदीप कुमार अपनी मां से कहकर आए थे कि मां मैं जल्द लौटूंगा और फिर साथ रहेंगे, लेकिन मां भारती की रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति सुदीप कुमार ने दे दी। अब श्रद्धांजलि इन्हें दी जा रही है जो देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना प्राण न्यौछावर करके चले गए। हमारे सहयोगी रिफत लगातार हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रिफत, श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन बताया यह भी गया कि गोली लगने के बावजूद लगातार आतंकियों से वो लड़ते रहे और आखिरी दम तक उन्होंने उन नापाक इरादे वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। किस तरह का प्रेस नोट जारी करके और जानकारी दी गई बीएसएफ की ओर से? देखिए प्रशांत, जैसा मैंने कहा कि एक प्रेस नोट बीएसएफ ने जारी किया और उसमें बताया गया कि जो ही उन्होंने एक मूवमेंट देखी वहां पे मिलिटेंटों की, तो बीएसएफ ने क्विकली रिएक्ट किया और जो सुदीप थे वो फ्रंट लाइन पे थे और पहले उनको गोली लगी, लेकिन तब तक वो वहां पर ही रहे जब तक लगातार जो है वहां पे उस मिलिटेंट को मारा नहीं गया जिसने सुदीप पे गोली चलाई। और ये एनकाउंटर जो है काफ़ी देर तक वहाँ पर जारी रहा और सुदीप की मौत जो है उसी स्पॉट पर हुई। और उसके बाद जो है जब वहाँ पर फायरिंग लगातार हो रही थी, क्योंकि मिलिटेंट और भी थे, जैसा मैंने कहा कि बताया जा रहा है कि 10 से 12 मिलिटेंट हो सकते थे वहां पे जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ। तो उसके बाद आर्मी भी आ गई और आर्मी के जो फ्रंट लाइन पे लोग थे उसमें कैप्टन भी थे और 2 आर्मी के जवान भी थे जिन्हें गोलियां लगी। 2 लोग जो थे वो जख्मी भी हो गए और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे बीएसएफ जवान जो सुदीप है उसका शव रखा गया है। और बीएसएफ के ये जो जवान है ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हैं और अभी इनका जो शव है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा उनके घर। और अभी ऑफिसर्स लगातार आ रहे हैं और उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं सुदीप कुमार जो हैं उनका फोटोग्राफ यहाँ पे रखा गया है और उसको जो है सलाम किया जा रहा है सभी बीएसएफ या बाकी जो सुरक्षा बलों के लोग हैं उनकी तरफ से। और ये ऑपरेशन जो है ये समझा जा रहा है कि आखिरी स्टेज पे है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। और बीएसएफ के जवान आप देख सकते हैं, यही जवान जो है एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे या यहाँ पे श्रीनगर में जहाँ पे भी ये पोस्टेड होते हैं और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में ये जो हैं जाते हैं और बॉर्डर पे भी इनकी ड्यूटी होती है और साथ ही एलओसी पर भी इनकी ड्यूटी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट जो हैं वो एलओसी पे हैं, चाहे मच्छिल का सेक्टर हो, चाहे बारामूला का सेक्टर हो, चाहे गुरेज का सेक्टर हो, केरन, करना, टंगडार, काफ़ी सारे टफ एरियाज़ हैं जहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती है और ये सामान से लेस रहते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि फ्रंट लाइन पे आर्मी और बीएसएफ है, आर्मी की प्रेजेंस हालांकि ज़्यादा है और जब कल जॉइंट ऑपरेशन हुआ तो उसमें आर्मी को भी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें 3 आर्मी जवानों की जान गई और उसमें एक कैप्टन भी शामिल थे। जवान सुदीप को दी जा रही है श्रद्धांजलि। साथियों की आंखें नम हैं, दिलों में गम है, लेकिन गर्व भी है कि देश की सुरक्षा में उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है आतंक के खात्मे के लिए।